क्लास में मैडम बोली, इंग्लिश में माई टीचर पर निबंध लिख कर दिखाओ। थोड़ी देर में एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, मैडम जी छम्मछलों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पप्पू अपनी स्कूल की लड़की को बोला, आई लव यू, अब तुम मुझे बोलो। लड़की, मैं अभी जाकर सर को बोलती हूँ। पप्पू, पगली सर को मत बोल, उनकी तो शादी हो गई है। महेश, सर मेरी बीवी 5 दिनों के लिए मेरे साथ घूमने जाना चाहती है, छुट्टी दे दीजिए। बॉस, छुट्टी नहीं मिलेगी। महेश, शुक्रिया सर, मैं जानता था कि मुसीबत में सिर्फ आप ही मेरे काम आएंगे। अगर आप हिंदी चुटकुला जोक्स सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज इसके जोक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पति, क्यों ना आज चाय बाहर पी ले? पत्नी, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मैं चाय बनाते बनाते थक गई हूँ? पति, नहीं, पर मैं प्लेट कप साफ करते करते तंग आ गया हूँ। एक आदमी वकील बन गया, उनको पहला केस मिला। मुजरिम बोला, वकील साहब कोशिश करना उम्र कैद हो, फांसी ना हो। वकील बोला, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर आते हुए पत्रकार पूछा, क्या हुआ? वकील, बहुत मुश्किल से उम्र कैद करवाई, वरना जज तो रिहा कर रहा था। छेदीलाल, जल्दी से एक गिलास जूस दे दो, लड़ाई होने वाली है। एक गिलास जूस पीने के बाद छेदीलाल, एक गिलास और जूस दे दो, लड़ाई होने वाली है। जूस वाला, लड़ाई कब होगी? छेदीलाल, जब तुम पैसा मांगोगे। पत्नी, पति से चालान कट गया है लाइसेंस ना होने की वजह से। पति बोला, लेकिन तुम्हारे पास तो लाइसेंस है। पत्नी, फोटो अच्छी नहीं है उसमें, इसलिए दिखाया नहीं। पति गिरकर बेहोश हो गया। पापा बोले, रूम में इतना धुआं क्यों है? पप्पू बोला, पापा वो तो मच्छर के लिए जलाया है। पापा बोले, पर बदबू तो सिगरेट जैसी आ रही है। पप्पू बोला, हाँ वो मच्छर बत्ती नहीं था तो सोचा सिगरेट ही जला लूं, वो भी तो जानलेवा होती है। मास्टर जी एक होटल में खाली कटोरी में रोटी डूबो डूबो कर खा रहे थे। वेटर ने पूछा, मास्टर जी खाली कटोरी में कैसे खा रहे हो? मास्टर जी, भाई हम गणित के अध्यापक है, दाल हमने मान ली है। सास दूल्हे से बोली, बेटा ये बाराती इतनी खुशी में और ये पागले की तरह जमीन पर लेट लेट कर क्यों नाच रहे हैं? दूल्हा सास से, क्योंकि मैंने इनको कहा है कि दहेज के पैसे से मैं आप सबका पुराना उधार आज तक का चुका दूंगा। शांता ऑटो में सफर कर रहा था। ऑटो वाला बोला, 30 रुपये हुए साहब। शांता ने उसे 15 रुपये दिया और ऑटो वाला बोला, ये तो आधा है साहब। शांता, हाँ तो तू भी तो बैठ के आया, आधा तू दे दे। एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला। भिखारी भगवान के नाम पर दे दो माजी, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया 500 का नोट निकालते हुए बोली, 400 खुले हैं? भिखारी, हाँ है माजी। बुढ़िया, तो उसमें से कुछ लेकर खा लेना। डॉक्टर बोला, अब आप खतरे से बाहर है, फिर भी आप इतना डर क्यों रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। पत्नी बोली, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगी। पति बोला, तो मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी, मैं तो बीमार हूँ इसलिए मर जाऊंगी, तुम क्यों मरोगे? पति, मैं इतना खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा इसलिए। टीचर, बताओ स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है? छात्र, स्वर मुंह से बाहर निकलते हैं और व्यंजन मुंह के अंदर जाते हैं। फिलहाल टीचर उस बच्चे से शिक्षा ग्रहण कर रहा है। मास्टर जी, बच्चों बताओ, जिसका कोई अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? पिंटू, मेरी माँ का भाषण। टीचर बोले, जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। टीटू खड़ा हो गया। टीचर बोला, तुम बेवकूफ हो? टीटू बोला, नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। पत्नी, मैं गर्भवती हूँ। पप्पू, पर मैं तो दुबई में था। पत्नी, आपकी फोटो थी ना? पप्पू, कमीनी उल्लू मत बना, फोटो तो कमर तक ही थी।